Hello and welcome back to my channel Shabrin's Hand and Heart Studio. And this blog is all about how we celebrated Shab Barat. 1 hour later. And as usual, I started my day with my skincare, took bath, wore this pretty suit and applied minimalist moisturizer and sunscreen. वैसे शब बारात कल है। शब बारात मतलब इबादत की रात और इसमें हलवा भी बनता है। तो सारा वक्त जो है हलवा बनाने में ज़ाया ना हो जाए, इसलिए एक दिन पहले ही हलवा बना लिया जाता है और दूसरे दिन सुकून से वक्त पे फातिहा हो जाता है, क्योंकि शब बारात में फातिहा पढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है। तो हमने अपना किचन नीचे लगाया। रीज़न कई सारे थे कि कंफर्टेबली बैठ सके, काफ़ी सारा स्पेस हो, हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, किचन फ्री रहे ताकि वहाँ पे चाय वगैरह खाना आराम से बन सके। और फिर वक्त भी तो ज़्यादा लगता है, इतनी देर खड़े रह के बनाना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो था नहीं। इस बार शब रात में हम 4 ही चीज़ों का हलवा बनाने वाले थे। सूजी, मैदा, मूंग की दाल और चने की दाल की। मूंग और चने की दाल को पहले से ही दूध में बॉईल कर लिया गया था और जब थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। सूजी और मैदे के हलवे में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वक्त चने दाल के हलवे में और मूंग दाल के हलवे में लगता है। 3, 2, 1. Yes, lighter, action! ऐसे बैक टू बैक चीज़ें होती रहती हैं तो थकान ज़्यादा हो जाता है। एक दिन हलवा बनाने में चला जाता है, दूसरे दिन शब रात होता है, सारा रात जगना होता है, इबादत करना होता है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं, कुरान पढ़ना होता है, तस्बीहां गिननी होती हैं। मर्द हजरात कब्रिस्तान को जाते हैं, फिर फजर होके रोज़ा हो जाता है और बैक टू बैक ख्याल आते रहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगले साल किस किस को इस नेमत से नवाजेंगे और कौन नामहरूम रह जाएगा। खैर, हमारी अल्लाह से दुआ तो जारी रहेगी। माफ़ी और रहमत, रोज़ी रोटी में बरकत, ईमान की मजबूती, सुकून और सब्र, दुनिया और आखिरत की भलाई, सेहत और आखिर में जन्नत। आमीन। और जब तक हम लोगों का हलवा बनकर तैयार हो रहा था, एक आदत मेरी बहन का बेटा सारे घरों में लाइट लगा रहा था। उसे त्योहारों का बड़ा शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह। The next day. आज की सुबह नॉर्मल सुबह जैसी नहीं है, आज शब बारात है। हलवा हमने एक दिन पहले ही बना लिया था और अब सिर्फ और सिर्फ दोस्ती रोटी बनने का इंतज़ार है। एक बार ये बन जाए, उसके बाद सुकून और इत्मीनान के साथ फातिहा हो जाएगा। आप लोग इस रोटी को क्या कहते हैं? और आपके घर में हलवे के साथ क्या फातिहा होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। और इनकी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल कुछ खट्टा कुछ मीठा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखें और ढेर सारा प्यार दें। और मगरिब तक सारी लाइटें लग चुकी थीं। माशाअल्लाह क्या सजाया है बच्चे ने, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और मेरा सूट सिलकर रेडी हो गया था, विच आई बॉट इन कोलकाता। जस्ट हैव अ लुक। कुरान पाक पढ़ने के बाद हम बैठ गए मुसल्ले पे और हमने ढेर सारी दुआएं मांगी। चाय वक्त पिला हो दो, गया था टी ब्रेक अदरक का। वाली। आखिरी पहर में तस्बीहां गिनी और बस रात यूं खत्म हो गया। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा, मुंह पे नाक और ये चाय। और सहरी में अधिकतर घरों में आपको यही आवाज़ें सुनने को आएंगी। सहरी करने के बाद फजर की नमाज पढ़कर हम सभी सो गए थे और उठते ही हमने इफ्तार की तैयारी शुरू की। इतनी टेस्टी टेस्टी पकौड़ियाँ बन रही थी, ये देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही थी और थी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। और फिर त्योहारों में आप कुछ भी बनाइए, उसका जायका बाकी दिनों से बेहतर ही होता है। अगर आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें। इफ्तार लग चुका था और इंतज़ार था तो सिर्फ अजान का। चाय पीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।